नमस्कार स्टूडेंट। आज की वीडियो में त्रिकोणमिति के सवाल फिर से बताए जाएंगे। यह वीडियो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूपी पॉलिटेक्निक की परीक्षा हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो स्पेशल है। इसके अलावा यदि ग्रुप डी, रेलवे का ग्रुप डी, एनटीपीसी वाला अगर पोर्शन तैयार कर रहे हैं तो वहाँ भी त्रिकोणमिति बहुत ही भारी मात्रा में पूछा जाता है। तो इस नाते इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आप इस तरह के सवाल को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये सवाल कहता है कि -tan थीटा काट 90 - थीटा। अब मैं इसको सॉल्व करते चल रहा हूँ, सरल करते हैं। माइनस में tan थीटा रहने दीजिए, काट 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan का tan में गुणा हुआ तो tan स्क्वायर थीटा। सेक ऐसे रहने दीजिए, कोसेक 90 - थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर, कोसेक 90 - थीटा क्या होगा सेक थीटा, सेक थीटा का सेक थीटा में गुणा तो सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 को लिख सकते हैं 90 - 75, तो साइन 90 - 75 हो जाएगा कास 75। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा कास स्क्वायर 75। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे देखिए, tan 20 और tan 70 दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे? 20 को चेंज करेंगे tan 90 - 70 हो जाएगा काट 70, काट 70 को tan 70 का वैल्यू 1 होता है। ऐसे tan 40 और tan 50 इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा और tan 45 का वैल्यू तो 1 होता ही है। तो नीचे टोटल क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो, ये दोनों अगर मैं एक ब्रैकेट में बंद कर दूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इसका भी वैल्यू 1 होता है और नीचे 1 है, तो 1 1 2 अपॉन 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बस हो गया आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसको भी ज़रा आप देखिए। ये भी 2005 के परीक्षा में पूछा गया था। काट 54 / tan 36, काट 54 / tan 36 और प्लस tan 20 / काट 70 -2 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। 2005 में पूछा गया था। काट 54 को अगर बदल लें तो काट 90 - 36 ऊपर हो जाएगा, काट 90 - 36 tan 36, tan 36 से tan 36 कट जाएगा 1। इसी तरीके से ये भी दोनों कट जाएगा 1 - 2, 1 1 2 में से 2 गया 0, हो गया आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर अगला क्या कहता है कि काट थीटा बराबर 7/24, काट थीटा बराबर 7/24, तो कास थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा, कास थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। लेकिन दिया है कि थीटा छोटा है, थीटा से बड़ा, सॉरी ऐसे है, पाई से बड़ा है थीटा और 3π/2 से छोटा है थीटा। मतलब ये रेंज दिया है, रेंज। अभी मैं आपको बताता हूँ इस रेंज का मतलब क्या होगा। आप कैसे इस सवाल को हल करेंगे आप बड़े ही आसानी से जान पाएंगे। ध्यान से देखिए, काट थीटा का मान 7/24 दिया और बोला गया है कि थीटा 180 और 270 के बीच में पड़ेगा। थीटा 180 और 270 के बीच का कोण है, समझिएगा बात को। तो काट थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। ये काट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। ये आधार है और ये लंब है, तो कर्ण कितना होगा 7 और 24 का स्क्वायर कर दिए, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों जोड़ेंगे आ जाएगा 625, 625 के वर्गमूल आ जाएगा 25। अगर आप ऐसे त्रिभुज बनाओगे समकोण, ये आधार 7 है, ये 24 है, तो ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कास थीटा का मान, कास थीटा का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण यानी 7/25 और माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण यानी 24/25। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लेकिन कंडीशन क्या है, थीटा 180 और 270 के बीच है। तो जब थीटा 180 से ज़्यादा और 270 से कम होगा तो तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, और तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और काट धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक हो जाएंगे। थीटा तीसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है, इस नाते tan काट धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, तो ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, तो इसका वैल्यू भी माइनस, इसका वैल्यू भी माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस चिन्ह तो पहले से है, ये माइनस कैसे आया, तीसरे चतुर्थांश में जाएगा थीटा इस नाते। ये माइनस कैसे आया, तीसरे में जाएगा इसका थीटा इस नाते। ये दोनों हो गया प्लस 24/25
और माइनस 7/25। 24 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 17/25 आएगा इसका आंसर। कौन से विकल्प में मौजूद है? 17/25 आपके विकल्प नंबर सी में मौजूद है। क्लियर? आगे बढ़ें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी इसी तरीके का समझ बूझ वाला है। आप भी इस सवाल को समझिए, बूझिए और एग्जाम में इसका यूज कीजिए। देखिए अगला सवाल कहता है कि समीकरण सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4xy बटे x प्लस वाई का होल स्क्वायर तभी संभव है जब 4 कंडीशन दिया, x बराबर 2y हो, x बड़ा हो 3 से, x छोटा हो y से, या x बराबर y। देखिए यहाँ पर x और y बराबर होगा तभी सेक स्क्वायर थीटा बराबर इतना होगा, यानी प्लस में होगा। ठीक है, सेक थीटा धनात्मक कब होगा? जब x और y आपस में बराबर होगा। यहाँ भी x, जब x बराबर y लिख देते हैं तो x की जगह पर y रख देंगे, 4 गुणे y 4y स्क्वायर। x की जगह पर y रखेंगे, y प्लस y हो जाएगा 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर। दोनों काट के 1 आएगा। सेक थीटा का मान 1 कब होगा? जब सेक 0 होगा तब होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर x बराबर y आंसर है, ये आप समझ लीजिए, बूझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि 100-150 सवालों में से 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जिनका सलूशन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको रट लेना ही ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी आपको बहुत पसंद आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? cos थीटा प्लस साइन थीटा का महत्तम मान क्या होगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा का महत्तम मान। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ, याद कर लीजिए हमेशा के लिए। महत्तम मान केवल थीटा बराबर 45 डिग्री पर होगा। याद कर लीजिए, थीटा बराबर 45 डिग्री पर मान महत्तम होगा, बाकी सारा पर मान उससे कम ही होगा। जो मान आएगा 45 डिग्री रखने पर, उससे कम में आएगा 30 डिग्री रखने पर, 60 डिग्री रखने पर, 90 डिग्री रखने पर, 0 डिग्री रखने पर। केवल 45 डिग्री रखने पर मान सबसे ज़्यादा आएगा और सबसे ज़्यादा मान को ही हम महत्तम कहेंगे। अब आप सोच रहे हैं कैसे सबसे ज़्यादा आएगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे दिया है थीटा 60, 30, 90 है। 60 भी रखना है, 30 भी रखना है, 90 भी रखना है। देखो बेटा मैं बता दूँ, cos 45 sin 45 दोनों का मान 1/2, 1/2, 2/2 आ जाएगा। 2 में 2 से भाग देना, उसकी वैल्यू को एक जगह किनारे लिख लेना और फिर थीटा का मान 60 डिग्री यहाँ रखना, दोनों के एक में जोड़ के अंश में हर से भाग देना, दशमलव में जो आएगा उसको भी किनारे लिख लेना। ऐसे ये भी करना, ऐसे ये भी करना। अंतिम में मिलाओगे, चारों आएगा दशमलव में, अंतिम में मिलाओगे कि जो थीटा बराबर 45 डिग्री पर पाया गया है आंसर, वही आंसर इन चारों में से सबसे अधिक होगा। इस नाते सबसे अधिक को हम क्या बोलेंगे? महत्तम। महत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे अधिकतम। सबसे अधिक वाले वैल्यू को हम कहेंगे थीटा बराबर 45 पर इसका वैल्यू क्या होगा? महत्तम होगा। अगर आपको पूरा प्रूफ के साथ देखना है तो इसी प्रश्नावली का मैं कौन सा सवाल बताया हूँ? सवाल नंबर 4, इसी अध्याय का सवाल नंबर 4 में बताया हूँ। आप गौर से देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया भाग दे करके। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।